सीतायन अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 17। समय बीतता गया। दिन हम पर कोमल बारिश की तरह गिरते रहे। रातें हमें सितारों से सजे मुलायम बाहों में लपेट लेती। बस कुछ ही महीने और फिर हम अयोध्या लौटने का मार्ग पकड़ते। अयोध्या। इतने वर्षों के वनवास के बाद वह नगर मुझे अवास्तविक सा लगता था, जैसे किसी प्राचीन कथा का हिस्सा। यदि कोई मुझसे पूछता कि महल कैसा दिखता था या मेरे कक्ष कैसे थे, तो मैं शायद उत्तर न दे पाती। वहां लौटने का विचार मेरे मन में उथल पुथल मचा देता। चिंताओं और उल्लास के भाव आपस में टकराते। वहां के लोग, जिन्हें मैं जानती थी, वे अब तक कितने बदल चुके होंगे, और उनकी आंखों में मैं देखती कि मैं खुद कितनी बदल चुकी हूँ। मैं कौशल्या के बारे में सोचती। क्या शोक ने उन्हें बूढ़ा कर दिया होगा? मुझे उर्मिला से मिलने की तीव्र लालसा थी। वह मुझसे नाराज होगी, क्योंकि मैंने उसे इतने लंबे समय के लिए छोड़ दिया था। मुझे उसे मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, उसके जायज गुस्से को शांत करने के लिए। और जब हम कैकेयी से आमने सामने होंगे, तब क्या होगा? राम ने शायद उन्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं किया था। और मेरे अपने भावनाओं का मुझे भी पता नहीं था। मुझे पता था कि मैं जंगल को उसकी कठिनाइयों के बावजूद याद करूंगी, क्योंकि यहाँ मैंने एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव किया था जो मैं अयोध्या की रानी बनने के बाद कभी नहीं कर पाऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ राम मेरे साथ पूरी तरह से मेरे थे। पंचवटी में उन्होंने पुत्र और राजकुमार होने की जिम्मेदारियां त्याग दी थीं, और सबसे पहले मेरे मित्र और प्रेमी बन गए थे। इतने वर्षों की शादी के बाद भी हम अब भी प्रेम खेल खेलते थे। मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज होने का नाटक करती, और वह मुझे खुश करने के लिए छोटे छोटे जंगल के तोहफे देते। कभी कभी वह मुझे गाकर सुनाते, और मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि उनकी आवाज हमेशा थोड़ा बेसुरी होती। मेरे पति, जो बाकी हर चीज में परफेक्ट थे, उनके इस गुण में ही उनके आकर्षण का हिस्सा था। लक्ष्मण शायद सोचते कि हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने असामान्य रूप से अपनी राय अपने तक ही रखी। हमें जितनी हो सके उतनी निजता दी। इसके बदले में मैं उन्हें अपने भाई के साथ खास समय बिताने देती, शिकार या मछली पकड़ने जाने के लिए। ऐसे मौकों पर मैं झोपड़ी से बाहर न जाने का वादा करती। हम दोनों जानते थे कि एक बार जब राम राजा बनेंगे, तो वह हमसे दूर हो जाएंगे। वह सबसे पहले अपने लोगों के होंगे। हम मानते थे कि ऐसा ही होना चाहिए। अब राक्षसों के और हमले नहीं हुए। राम और लक्ष्मण ने शायद सभी को मार दिया था, या फिर उनकी युद्धकला की ख्याति राक्षसों की जनजातियों में फैल गई थी, और कोई भी उनसे सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरे शूरपणखा के सपने भी समाप्त हो गए थे, इसलिए मैंने राम को उनके बारे में बताने की जहमत नहीं उठाई। इसके कुछ ही समय बाद वो हिरन दिखाई दिया। शुरुआत से ही मैंने महसूस किया था कि उस जानवर में कुछ असामान्य था। एक तो ये बाकी हिरणों की तुलना में बड़ा था, और इसकी त्वचा धब्बेदार नहीं थी, बल्कि साफ, चमकते हुए सुनहरे रंग की थी। उसके हर हिस्से में एक चमक थी। उसके सींग, उसके खुर और उसकी झील जैसी गहरी काली आँखें, जिनसे वह मुझे गंभीरता से देख रहा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। और दूसरी बात, वह मुझसे डरा हुआ नहीं था। जब मैं अपने बगीचे में उगाई हुई ताजी पालक की पत्तियां लेकर उसकी ओर बढ़ी, जो पन्नाहरी और ओस से भीगी हुई थी, तो वह बस मुझे देखता रहा। लेकिन बाकी हिरणों की तरह उसने न तो मेरे हाथ से पत्तियां ली और न ही जमीन से, जब मैंने उन्हें वहां रख कर पीछे हट गई। जब मैंने फिर से उसके पास जाने की कोशिश की, तो उसने मुझे एक हद तक पास आने दिया, और फिर शालीनता से, बिना डरे, हट गया। उसकी ये विचित्रता निश्चित रूप से उसकी खासियत थी। लेकिन हिरन के बारे में सबसे असामान्य बात, जिसे मैं बाद में ही समझ पाई, ये थी कि मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी। जब मैंने राम को हिरन के बारे में बताया, तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी बात को एक बच्चे की तरह टाल दिया, जिसे बस बहलाना हो। मुझे साफ दिख रहा था कि जब मैंने ये जोर देकर कहा कि वो बाकी हिरणों से अलग है, तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया।
ये बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने तय किया कि मैं उस हिरन को जीत कर रहूंगी। अगर मोहब्बत से बात नहीं बनी तो मैं चालाकी अपनाऊंगी। मेरे मन में एक अजीब सी चाहत थी कि मैं उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दूं, उसकी रेशमी त्वचा को गले लगाऊं। मैं सूखी घास की रस्सी बनाकर उसकी गर्दन में बांधूंगी और उसे विजय चिन्ह की तरह राम के पास ले जाऊंगी। जब हम अयोध्या लौटेंगे तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन वो हिरन बड़ा चतुर था। वो हर दिन मुझे अपने पास आने देता, लेकिन हर बार जब मैं उसे छूने ही वाली होती वो हट जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे छेड़ रहा हो। उस हिरन के प्रति मेरी चाहत दर्द और लत की तरह बढ़ती जा रही थी। ये मेरी उस बच्चे की चाह से मिलकर एक हो गई, जिसे मैंने राम से बड़ी सावधानी से छिपा रखा था। 1 हफ्ते तक ये सब चलता रहा और मैं निराशा से बुखार में तपने लगी। मैं चाहती हूँ कि तुम ये हिरन मेरे लिए पकड़ लो, मैंने राम से कहा। मुझे इसे पाना ही होगा। राम ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा, क्योंकि मेरा स्वभाव कभी मांग करने का नहीं था। लेकिन मैं अपने आप में नहीं थी। ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं। मैंने राम को झोपड़ी के अंदर छिपा दिया, जबकि मैं बाहर पालक के पत्तों का अपना नियमित चारा लेकर खड़ी रही, जब तक हिरन दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने राम को फुसफुसाते हुए उसे देखने के लिए कहा। उस दिन हिरन पहले से भी अधिक सुंदर लग रहा था, अगर ऐसा संभव था। उसकी बड़ी भावपूर्ण आंखें मोटी पल के लिए हुए थी। उसके सींग ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें रत्न जड़े हों। जब राम झोपड़ी से बाहर आए तो मैं डर गई कि हिरन जंगल में भाग जाएगा, लेकिन वो सिर्फ साफ जगह के किनारे तक पीछे हट गया। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण लकड़ी का ढेर लेकर आए तब भी वो गायब नहीं हुआ। पेड़ों की छाया से वो हमें बिना पलक झपकाए देखता रहा। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे हैं, लेकिन ये मेरी कल्पना मात्र थी। राम हिरन को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या ये सुंदर नहीं है? मैंने फिर से फुसफुसाया। मैं उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि वे सहमत हों, थोड़ी उदारता से, जैसा वे आमतौर पर करते थे जब मैं जंगल में किसी चीज को देखकर उत्साहित हो जाती थी। लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, मुझे इस जानवर के बारे में अच्छा एहसास नहीं हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये मुझे असहज कर रहा है। तब तक लक्ष्मण हमारे पास आ चुके थे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भैया, उन्होंने कहा। शायद यह कोई राक्षस है जो छद्म वेश में हम पर निगरानी रखने आया है। सबसे अच्छा यही होगा कि इसे डरा दिया जाए। क्या मैं ऐसा करूं? उन्होंने अपने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया और हिरन सतर्कता से पीछे हट गया, जब तक कि झाड़ियों के पीछे से उसके सींग का सिरा ही दिखाई नहीं दिया। अचानक मैं लक्ष्मण से और उनके निरंतर राक्षसों की बातों से क्रोधित हो उठी। उन्हें किस अधिकार से मेरे मासूम आनंद को खराब करने का हक था? भगवान ही जानते हैं कि इस जंगल में मेरी खुशियाँ कितनी कम थीं। मैं राम की ओर मुड़ी, इस विश्वास के साथ कि वे मेरी बात मानेंगे। इस प्रकार के मामलों में वे हमेशा एक सबसे प्रेमपूर्ण और उदार पति रहे थे। लेकिन आज उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि तुम इस प्राणी को भूल जाओ सीता, चाहे ये कुछ भी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊंगा, कोई और हिरन, अगर तुम चाहो। मेरे भीतर गुस्सा भड़क उठा, ठोस लोहे जैसा ठंडा। क्या उन्हें लगता था कि मैं एक बच्ची हूँ जिसे बहलाया जा सकता है, जिसे उसकी सुविधा के अनुसार कोई खिलौना, कोई विकल्प देकर संतुष्ट किया जा सकता है? उनके साथ क्या गलत था? आज वे इतने असंवेदनशील क्यों थे? अपने भाई का पक्ष क्यों ले रहे थे? क्या वे महसूस नहीं कर सकते थे कि मैं कितनी अकेली थी? मैं कितनी तड़प रही थी कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिसे मैं अपनी खाली बाहों में भर सकूं, जिसे मैं प्यार और देखभाल कर सकूं। कुछ ऐसा जो अपनी खुशी, शायद अपने अस्तित्व के लिए मुझ पर निर्भर हो, जैसे एक बच्चा हो सकता है, जैसे एक पति कभी नहीं होगा। मेरे मुंह से शब्द निकल गए इससे पहले कि मैं समझ पाती। मेरी भाषा औपचारिक थी। मेरा लहजा उस राजदरबार के लिए अधिक उपयुक्त था जिस झोपड़ी के सामने मैं खड़ी थी।
क्या आपने हमारी विवाह की विधि के समय वचन नहीं दिया था कि आप मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे? मुझे लगता है कि आप सहमत होंगे कि मैंने इन वर्षों में आपसे शायद ही कभी कुछ मांगा है, और वह भी केवल छोटी छोटी चीजें। लेकिन आज मैं मांग रही हूँ। मुझे वही हिरन चाहिए और कोई दूसरा नहीं, चाहे उसे पाना कितना भी कठिन क्यों न हो। अगर आप मना करते हैं तो मैं समझूंगी कि रघु के घर के उत्तराधिकारी के शब्द उस राख से भी कम मूल्यवान हैं, जो आग बुझने के बाद बचती है। मेरी आवाज साफ जगह में गूंज उठी। हिरन ने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो मेरी आवाज से आकर्षित हुआ हो। उसकी आंखों की सफेदी चमक रही थी, उनमें कुछ मानव जैसा भाव था। मैं कांप गई। क्यों मेरी बातें इतनी परिचित और इतनी अशुभ लग रही थी? मैं उन्हें वापस लेना चाहती थी, लेकिन मेरा अभिमान ऐसा करने की अनुमति नहीं देता था। राम ने मेरे चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में इतना प्यार और दुख था कि मैं उनके पास जाकर उन्हें दोनों बाहों से जकड़ लेना चाहती थी। कहना चाहती थी, हिरन को भूल जाओ, मेरे पास तुम हो, ये पर्याप्त है। मैं एक कदम आगे भी बढ़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पहले ही अपना धनुष उठा लिया था और मुड़कर जाने लगे थे। जंगल की काली उलझी हुई शाखाओं में जहाँ हिरन भागा था, उसमें लुप्त होते हुए उनके आखिरी शब्द थे, चूंकि ये प्राणी तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है, मैं इसे जिंदा या मरा हुआ लेकर आऊंगा। लक्ष्मण से उन्होंने कहा, भाई, सीता की रक्षा करना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। और लक्ष्मण की आवाज दृढ़ और आश्वस्त, चिंता मत करो भैया, मैं उनकी रक्षा करूंगा, ये अपनी शपथ पर कहता हूँ। समय बीत रहा था, लेकिन कितनी धीरे धीरे बीत रहा था, जैसे चींटियां चीनी के पहाड़ से एक एक दाना ले जा रही हों। सूरज अपने शिखर से झुक गया था, छायाएं लंबी हो गई थीं और बैंगनी रंग की हो गई थी। हालांकि ऐसा होने का समय नहीं था। जंगल अस्वाभाविक रूप से ठंडा हो गया था। बहुत ऊपर मुझे लगा कि मैंने एक अजीब आकृति को बादलों के बीच उड़ते और गायब होते देखा। मैं ये नहीं पहचान सका कि वह क्या था। लक्ष्मण चुपचाप इधर उधर टहलते रहे, और जब मैंने उन्हें खाने के लिए कहा तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। वह चाहते थे कि मैं समझूं कि उन्होंने मुझे राम को इस मूर्खतापूर्ण काम पर भेजने के लिए नाराजगी जताई है। इसलिए मैं अपनी बेचैनी या गुस्से में आकर राम से कड़वे शब्द कहने की ग्लानि उनके साथ साझा नहीं कर सकती थी। प्यार और उम्मीद कितने उलझे हुए होते हैं, एक जहरीली बेल की तरह। जितनी मजबूत उम्मीदें होती हैं, अगर प्रिय उन्हें पूरा न करे तो हमारा गुस्सा उतना ही ज्यादा होता है और खुद पर हमारा नियंत्रण उतना ही कम। वरना मैं क्यों नहीं रुक पाई, जबकि मुझे पता था कि मुझे रघु वंश की बात और उनकी वचन पालन की प्रतिष्ठा नहीं उठानी चाहिए थी। मुझे अच्छे से पता था कि ये राम के स्वाभाविक स्वभाव की सबसे कमजोर कड़ी है। मुझे अपने इस ज्ञान का, जो मैंने निकटता से पाया था, उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया। कुछ देर बाद मेरी ग्लानि चिंता से ढक गई। राम शिकार पर जाने के बाद कभी इतने लंबे समय तक नहीं रहते थे। यहाँ तक कि जब कभी उन्हें शेर या बाघ मिलते थे, वो उन्हें आसानी से परास्त कर देते थे। और यह तो सिर्फ एक हिरन था। उन्हें इसे अब तक पकड़ लेना चाहिए था। मुझे पता था कि उनके पास विशेष अस्त्र हैं, जो जाल या रस्सी में बदलकर उनके शिकार को आसानी से बांध सकते थे। तो फिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं सकी। मुझे राम की चिंता हो रही है। मैंने लक्ष्मण से कहा, काश मैंने उन्हें उस हिरन के पीछे न भेजा होता। क्या होगा अगर वह किसी खतरे में हो? लक्ष्मण, जो हमेशा सीधी बात करते थे, बोले, हाँ, तुम्हें उन्हें जाने के लिए जोर नहीं देना चाहिए था। हमने दोनों ने कहा था कि उस हिरन में कुछ गड़बड़ है। फिर मेरे चेहरे पर चिंता देखकर उन्होंने दयालुता से जोड़ा, लेकिन तुम्हें राम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस जंगल में ऐसा कोई जीव नहीं, न कोई पशु, न कोई राक्षस, जो उन्हें चोट पहुंचा सके। उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास ने मुझे शांत किया। लेकिन तभी मैंने एक चीख सुनी। ये राम की आवाज थी, लेकिन मैंने इसे कभी पहले इस तरह दर्द
और पीड़ा से विकृत नहीं सुना था। सीता, सीता, आह, मैं घायल हूँ। आह, विश्वासघात। भाई लक्ष्मण, मेरी मदद करो। आओ, मेरे भाई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। लक्ष्मण, अपना धनुष और तीर ले आओ। तुमने वो नहीं सुना? तुम्हें जाना होगा। अभी जाओ। राम मुश्किल में है, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। शायद वो हिरण वास्तव में कोई राक्षस ही था। लक्ष्मण ने अपना सिर हिलाया। ये राम नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से जानता हूँ। भाभी, आपको मुझे यकीन करना होगा। आपने राम को वैसे लड़ते हुए नहीं देखा जैसे मैंने देखा है। वह राक्षसों के राजा के बराबर है। इसके अलावा वह इस तरह से नहीं रोएगा और गिड़गिड़ाएगा जैसे कोई कायर कमजोर आदमी। ये उसकी शैली नहीं है। वो आवाज फिर से हमारे पास आई, एक कांपती हवा में बहते हुए। इस बार वो हल्की लग रही थी। भैया, मेरी मदद करो, जल्दी आओ। और वो वाक्य बीच में ही टूट गया। जाओ लक्ष्मण, मैंने कहा। साफ है कि वह किसी मुसीबत में है। जाओ, मेरे मन की शांति के लिए। भले ही तुम नहीं समझते कि राम को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन चिढ़ाने वाली बात ये थी कि लक्ष्मण हिला तक नहीं। मैंने राम से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम उससे कहीं ज्यादा असुरक्षित हो। मुझे पूरा यकीन है कि ये राक्षसों की जादू टोना है। इसे नजरअंदाज करो। अपने पति पर विश्वास रखो। मैंने फिर से आवाज सुनी। ये स्पष्ट रूप से राम की आवाज थी। लक्ष्मण इसे कैसे कह सकता था कि ये नहीं है? लक्ष्मण, उसने कहा। अब ये आवाज और दूर लग रही थी, जैसे राम हमें पुकारते हुए खींचे जा रहे हों। सीता, एक भयानक गला घोंटने की, गड़गड़ाने की आवाज आई। फिर एक खतरनाक सन्नाटा। लक्ष्मण, मैंने रुआंसी आवाज में कहा, तुम्हारी बड़ी भाभी के रूप में मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि जाओ। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। सभी सम्मान के साथ। भाभी, मेरे बड़े भाई का आदेश तुम्हारे आदेश से पहले आता है। उसने मुझे तुम्हारी रक्षा करने को कहा था, और मेरी इज्जत की कीमत पर मैं वही करूँगा। मैं घबराई हुई इधर उधर चक्कर काटने लगी, अपने हाथों को मरोड़ते हुए। मैं लक्ष्मण से क्या कह सकती थी ताकि उसे हिला सकूं, ताकि वह मेरे संकट में फंसे पति की मदद के लिए चले जाए? फिर मुझे एक विचार आया जो मुझे सबसे बड़ी अपमानजनक बात लग रही थी। तुम इज्जत की बात कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, अपने पूरे अपमानजनक गुस्से को आवाज में भरते हुए। इन शब्दों को बनाने के साथ ही मुझे उनका पछतावा हुआ। अब मुझे समझ में आता है कि तुम राम की मदद क्यों नहीं करना चाहते। तुम मुझे अपने लिए चाहते हो। तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि अगर राम मर जाता है तो तुम मुझे अपनी पत्नी बना लोगे। आह, क्यों नहीं? आखिरकार वो सिर्फ आधा भाई है, मेरा गरीब राम। भरत ने उसका राज्य ले लिया है। तुम क्यों नहीं उसकी पत्नी को ले लोगे? लेकिन ये काम नहीं करेगा। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक उंगली भी नहीं लगने दूंगी। लक्ष्मण का चेहरा मेरे शब्दों से सफेद पड़ गया। मैं उसके गुस्से के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने सिर्फ बहुत दुख के साथ कहा, तुम पूरी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारा सम्मान अपनी माँ जैसा करता हूँ और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। लेकिन जो तुमने कहा, मेरा सम्मान क्वेश्चन किया, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं राम से अपना वादा तोड़ दूंगा, जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया, और मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन तुम अकेली, तुम बड़ी मुसीबत में हो। मुझे यह अपनी हड्डियों में महसूस हो रहा है। उसने अपना धनुष लिया और उसकी धार से कुटिया के चारों ओर एक बड़ा वृत्त खींचा। मुझे लगता है कि उसने एक मंत्र फुसफुसाया था जब वो इसे खींच रहा था, क्योंकि वह रेखा जलती हुई जैसी चमकने लगी। कृपया इस रेखा से बाहर मत निकलना, उसने जाते हुए मुझसे कहा। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं देवी देवताओं से तुम्हारी रक्षा करने की प्रार्थना करता हूँ। लेकिन उसकी आवाज उदास थी, जैसे उसे उनसे ज्यादा उम्मीद न हो। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है।
अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।